वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको कराने वाली हूँ इसकी ट्रांसलेशन। ये हमारा सेकंड चैप्टर है और इसको हम आइलैंड तक कवर कर चुके हैं। आज मुझे आपको यहाँ से कराना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था। सू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, सू दर्द से चलते हुए, पेनफुली दर्द से चल, मूविंग का अर्थ है चलते हुए, तो दर्द से चलते हुए ज्वाइंड मी, मुझे ज्वाइन किया या फिर मेरे पास आई। जब मैं सोच रहा था उस समय सू जो है दर्द से चलते हुए मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen एंड हर blackened eyes narrowed to slits। आगे ये कहते हैं कि द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके सिर की लेफ्ट साइड, वॉज नाउ वेरी swollen, अब बहुत सूज गई थी। swollen का अर्थ है सूजना, अब बहुत सूज गई थी। एंड हर blackened eyes, और उसकी काली आंखें, नैरोड सिकुड़ गई थी, टू स्लिट्स, स्लिट्स का अर्थ है नैरो ओपनिंग, यानी कि जो बहुत ही कम खुला हुआ होता है। आप इसको छेद भी कह सकते हैं या फिर रेखा बिंदु। तो उसकी जो काली आंखें थी वो सिकुड़कर रेखा बिंदु जैसी हो गई थी। एंड सी गिव मी अ कार्ड सी हैड मेड, और उसने मुझे एक कार्ड दिया, सी हैड मेड, जो उसने बनाया था। On the front she had drawn caricatures of Mary and me with words। आगे कहते हैं कि on the front, की सामने वाले भाग पर, she had drawn, उसने बनाए थे, caricatures, व्यंग चित्र या हास्य चित्र, of Mary, मैरी का, and me, और मेरा, with words, शब्दों के साथ, यानी कि जो उसने चित्र बनाए थे उस पर उसने शब्द लिखे हुए थे। Here are some funny people, यहाँ पर कुछ, सम का अर्थ है कुछ, फनी का मजाकिया, और पीपल मीन्स लोग, यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, डिड क्या, दे मेक यू लाफ, वे तुम्हें हंसा सकते थे, क्या वे तुम्हें हंसा सकते थे। आई लाफ्ड अ लोट एज वेल, आई लाफ्ड, मैं हंसा, अ लोट, अत्यधिक, एज वेल, जितना हंस सकता था, मैं बहुत ही ज़्यादा हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, इनसाइड अंदर की तरफ, वॉज अ मैसेज, एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, ओ अरे, हाउ कितना, आई लव यू बोथ, बोथ का अर्थ है दोनों, अरे मैं तुम दोनों को कितना अधिक प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, सो इसलिए, दिस कार्ड, यह कार्ड है, इज टू से कहने के लिए, थैंक यू धन्यवाद, यू आपको, इसलिए यह कार्ड आप लोगों को धन्यवाद कहने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आओ चलो अच्छे के लिए आशा करें। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, सम हाउ किसी तरह से, वी हैड टू मेक इट हमें इसे पूरा करना है, यानी कि जो उन्होंने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को इन्हें पूरा करना है। आगे देखिएगा जरा। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, ये कहते हैं कि आई चेक्ड, मैंने चेक किया, एंड रीचेक्ड, और दोबारा चेक किया, रीचेक्ड का अर्थ है दोबारा से चेक करना। माई कैलकुलेशन, अपनी गणनाओं को, मैंने अपनी गणनाओं को चेक किया और फिर दोबारा से चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। आगे कहते हैं कि वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमारा जो मेन कंपास था, जो मुख्य कंपास था, वो हमारा खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, स्पेयर का अर्थ फालतू या फिर अतिरिक्त, और मैं एक अतिरिक्त कंपास का यूज कर रहा था। यहाँ पर इन्होंने कंपास नहीं लिखा है, केवल स्पेयर लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो सेंस आएगी वो यही आएगी कि एक फालतू कंपास का वो यूज कर रहे थे। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, जो कि सही नहीं था, फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, चुंबकीय परिवर्तन के लिए, जो चुंबकीय परिवर्तन के लिए सही नहीं था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। आई मेड एन अलाउंस फॉर, मेड एन अलाउंस फॉर का अर्थ है सोचना, फॉर दिस इसके बारे में, मैंने इसके बारे में सोचा। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, और अन्य अनुमान लगाया, किसके बारे में, वेस्टर्ली करंट्स, जो कि पश्चिमी धाराओं के प्रभाव के बारे में अनुमान लगाया, दूसरा अनुमान लगाया। विच फ्लो, जो कि बहती हैं,
थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के इस भाग में से होकर बहती हैं। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैंने इसके बारे में सोचा और हिंद महासागर के इस हिस्से से गुजरने वाली या बहने वाली पश्चिमी धाराओं के प्रभाव का अन्य अनुमान लगाया। About 2 p.m. I went on deck and asked Laurie to steer a course of 185 degrees. आगे कहते हैं कि about 2 p.m. कि लगभग 2 बजे I went on deck. डेक का अर्थ है जहाज की जो छत होती है उसको डेक बोलते हैं, कि मैं डेक पर गया एंड आस्क्ड लॉरी, और लॉरी से कहा, क्या कहा उन्होंने, टू स्टीर, स्टीर का अर्थ है चलाना, अ कोर्स, कोर्स का अर्थ है मार्ग, ऑफ 185 डिग्रीज। ये कहते हैं कि मैं लगभग 2 बजे डेक पर गया और मैंने लॉरी को 185 डिग्री के मार्ग पर, कोर्स का अर्थ है मार्ग, मार्ग पर जहाज चलाने के लिए कहा। टू स्टीयर का अर्थ है जहाज चलाना, तो जहाज चलाने के लिए मैंने उसको कहा। इफ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली थे, यदि हम भाग्यशाली थे, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, टोल्ड का अर्थ है बताया, मैंने उसको बताया, विद अ कॉन्विक्शन, कॉन्विक्शन का अर्थ है एक दृढ़ विश्वास, मैंने उसको एक दृढ़ विश्वास के साथ बताया। आई डिड नॉट फील, जो मैंने महसूस नहीं किया था। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. ये कहते हैं कि ही कुड एक्सपेक्ट, कि वह आशा कर सकता था, टू सी, देखने की, द आइलैंड, उस द्वीप को, एट अबाउट 5 p.m. लगभग 5 बजे, यानी कि वह उस द्वीप को लगभग 5 बजे देखने की आशा कर सकता था। Then with a heavy heart, then फिर with a heavy heart, एक भारी दिल के साथ, और फिर एक भारी दिल से या भारी दिल के साथ, I went below, मैं नीचे गया, climbed on my bunk, bunk का अर्थ है सोने की पटरी, जो जहाज में बनी होती है सोने के लिए, तो उसको कहते हैं ये सेल्फ को। मैं अपने बंक पर चढ़ा, एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और अमेजिंगली आश्चर्यजनक रूप से डोज्ड ऑफ, सो गया। जो डोज्ड का अर्थ झपकी लेना है, यानी कि वो जब थोड़ी सी देर के लिए हम सोते हैं तो कहते हैं कि झपकी ली, हमने थोड़ी सी झपकी ली, तो इन्होंने जो है थोड़ी सी देर के लिए झपकी ली, या फिर ये थोड़ी सी देर के लिए सो गए। व्हेन आई वोक, और जब आई वोक, मैं जागा या उठ गया, इट वॉज 6 p.m. उस समय 6 बजे थे, और जब मैं जागा उस समय 6 बजे भी थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था, डार्क का अर्थ अंधेरा, ग्रोइंग हो रहा था और अंधेरा हो रहा था। आई नो वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, आई नो, मैं जानता था, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, कि हमने आइलैंड को खो दिया है, मिस्ड मीन्स खो दिया है, कि मैं जानता था कि हमने आइलैंड को खो दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली वाइंड्स, एंड विद द सेल, और उस पाल के साथ, वी हैड लेफ्ट, हमने उसको छोड़ दिया है, वी कुडंट होप, हम आशा नहीं कर सकते थे, टू बीट बैक, वापस जाने की, इनटू द वेस्टर्ली वाइंड्स, उन पश्चिमी हवाओं में, यानी कि उन पश्चिमी हवाओं में या उन पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध वापस जाने की हम आशा नहीं कर सकते थे। आगे है, At that moment, a towslet had appeared my bank. At that moment, उस समय, a towslet had, एक गंदे बालों वाला सिर, towslet head का अर्थ है एक गंदे बालों वाला सिर, appeared, प्रकट हुआ, by my bunk, by का अर्थ है पास में, my bunk, मेरे बंक के पास। उस समय एक गंदे बालों वाला सिर मेरे बंक के पास प्रकट हुआ। Can I have a hug? क्या मैं, यहाँ पर कैन का अर्थ क्या ही है, लेकिन बाद में इसका सकता आएगा, कि क्या मैं तुम्हारा आलिंगन कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं तुम्हारे गले मिल सकता हूँ। हक का अर्थ है आलिंगन करना या फिर गले मिलना, तो क्या मैं तुम्हारा आलिंगन कर सकता हूँ। जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, सू जो इनकी बेटी है, वॉज राइट, वो ठीक, बिहाइंड पीछे, हिम उसके, सू उसके ठीक पीछे थी, सू उसके ठीक पीछे थी,
Why am I getting a hug now? I asked. मैंने पूछा Why क्यों am I getting a hug now कि अब मैं एक आलिंगन या अब मैं गले क्यों मिल रहा हूँ, अब मैं गले क्यों मिल रहा हूँ, मैंने पूछा. Because you are the best daddy in the world, said the and the best captain, my son replied. मेरे बेटे ने उत्तर दिया क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि आप जो है संसार में सबसे अच्छे डैडी हो और सबसे अच्छे कप्तान हो. मेरे बेटे ने उत्तर दिया क्योंकि आप संसार में सबसे अच्छे डैडी हो और सबसे अच्छे कप्तान हो. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफेयर्ड. आज नहीं जॉन, आई एम अफेयर्ड, मैं भयभीत हूँ. वाई, यू मस्ट बी, सैड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. यू फाउंड द आइलैंड. वाई क्यों, यू मस्ट बी आपको क्यों होना चाहिए, मतलब आपको भयभीत क्यों होना चाहिए. सैड सू ने कहा. इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, एक वास्तविक आवाज़ में. मैटर ऑफ फैक्ट का अर्थ है वास्तविक और वॉइस मीन्स आवाज़. उसने एक वास्तविक आवाज़ में कहा कि आपको भयभीत क्यों होना चाहिए. यू फाउंड द आइलैंड. यू तुमने या आपने, फाउंड मीन्स पा लिया है, द आइलैंड उस द्वीप को, तुमने उस द्वीप को पा लिया है. व्हाट, आई शाउटेड. क्या, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, एज बिग एज अ बैटल शिप. आगे कहते हैं कि इट्स आउट, यह बाहर है, देयर इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने, यह हमारे सामने बाहर की तरफ है. दे कोरस्ड, उन सभी ने एक ही आवाज में कहा. कोरस्ट का अर्थ है जब एक साथ समूह में कोई बात कही जाती है तो उसको कोरस्ट बोलते हैं. तो दे कोरस्ड, उन्होंने एक साथ कहा. एज बिग एज अ बैटल शिप, एज बिग इतना बड़ा है, एज अ बैटल शिप जितना कि एक युद्धपोत होता है, एक बैटल शिप होता है. आगे कहते हैं कि आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इल एम्स्टर्डम. कि आई रस्ट, मैं भागा, ऑन डेक, डेक पर, मैं डेक पर भागा, एंड गेज्ड, और टकटकी लगा कर देखा, विद रिलीफ, राहत से या चैन से, एट द स्टार्क, नग्न, आउटलाइन का अर्थ रूपरेखा, ऑफ इल एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम की, यानी कि मैं डेक पर भागा और मैंने इल एम्स्टर्डम की नग्न रूपरेखा को एक राहत से टकटकी लगाकर देखा. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. It was only a bleak piece. यह केवल, only का अर्थ है केवल, a bleak, bleak का अर्थ है नीरस, piece भाग, of volcanic rock, ज्वालामुखी चट्टान, rock का अर्थ है चट्टान. यह केवल ज्वालामुखी चट्टान का एक नीरस भाग था. विद लिटिल वेजिटेशन, इनके बहुत ही कम वनस्पति के साथ. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और जो कि संसार में सबसे सुंदर आइलैंड था. यानी कि इस पर जो है वनस्पति काफी कम थी और यह संसार में सबसे सुंदर आइलैंड था. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered as they helped as ashore. आगे कहते हैं कि वी एंकर्ड, हमने लंगर डाल दिया, ऑफ शोर, तट से परे, फॉर द नाइट, रात के लिए, यानी कि हमने रात के लिए तट से अलग लंगर को डाल दिया. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड, उस द्वीप के सभी, ऑल का अर्थ है सभी, उस द्वीप के सभी 28 inhabitants थे जो वासी थे, चीयर्ड, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, एज, चूंकि दे हेल्प्ड अस अशोर, उन्होंने हमारी, हेल्प में सहायता की थी, अशोर तट से आने पर, तट पर पहुंचने में, और चूंकि उन्होंने हमारी तट पर आने में सहायता की थी. विद लैंड अंडर माई फीट, my thoughts were full of Laurie and Herb, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. आगे कहते हैं कि with land under my feet again, कि मेरे पैरों के नीचे दोबारा से जमीन थी. My thoughts were full of Laurie and Herb,
और मेरे जो विचार थे वर फुल ऑफ में भरे हुए थे किससे, लोरी एंड हर्ब से। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। डायरेस्ट स्ट्रेस का अर्थ है सबसे गंभीर मानसिक दबाव, यानी कि सबसे गंभीर मानसिक दबाव में भी वे आशावादी और प्रसन्न थे। एंड ऑफ मैरी, और मैरी से, हु स्टेड, जो कि बैठी रही, एट द व्हील पर, फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स का अर्थ है उन सभी नाजुक घंटों में भी, जो कि उन सभी नाजुक घंटों में भी व्हील पर टिकी रही या स्टेड खड़ी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7 years old गर्ल, और सबसे ज्यादा मैंने सोचा किसके बारे में, अ 7 years old गर्ल, एक 7 वर्षीय लड़की के बारे में। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी। हु डिड नॉट वांट, जो हु का यहाँ पर है जो डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी, अस हमें, टू वरी चिंतित करना, अबाउट अ हेड इंजरी एक अपने सिर की चोट के बारे में। और सबसे ज्यादा उस 7 वर्षीय छोटी लड़की के बारे में जो कि हमें अपने सिर की चोट के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं करना चाहती थी। Which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6 years old boy who was not afraid to die. Which, जिसके की subsequently का अर्थ है बाद में, took 6 minor operations, minor का अर्थ है छोटे छोटे, operations हुए, to remove हटाने के लिए, a recurring blood clot, blood clot का अर्थ है खून का थक्का, और recurring का अर्थ है बार बार होने वाला। बिटवीन स्किन, बिटवीन का अर्थ है बीच में, स्किन का अर्थ है त्वचा, एंड स्कल खोपड़ी, यानी कि और जिसके बाद में त्वचा और खोपड़ी के बीच में बार बार होने वाले खून के थक्कों को टू रिमूव हटाने के लिए 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े। एंड ऑफ अ 6 years old boy who was not afraid to die, एंड और ऑफ अ 6 years old boy, एक 6 साल का छोटा बच्चा, who was not afraid to die, जो कि यहाँ पर भी who का जो है, जो was not afraid भयभीत नहीं था, to die मरने के लिए, और एक 6 साल का छोटा बच्चा जो मरने के लिए भी भयभीत नहीं था, उनसे जो है उनके विचार भरे हुए थे। That's all for now and thanks for watching this video. If you like my videos, please like, share and subscribe.